कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद की कत्ल का एतराफ़ भी किया गया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने लसानियत और हकूक़ के नाम पर मासूमों का खून बहाया। दहशतगर्दी एक जुर्म है, कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं बना सकती। BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम करते हैं वज़ीर आला बलोचिस्तान। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ वली का कहना है कि ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। अमेरिका की जानिब से ऐसा इक़दाम पाकिस्तान के लिए मुस्बत पहलू है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द करार देना पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कोशिशों का एतराफ़ है। इस इक़दाम से पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त होगी। अमेरिका की तरफ से उसको दहशतगर्द तंजीम करार देना ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए मुस्बत इसका पहलू है। ये अमेरिका की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट है पाकिस्तान की जो मुस्बत ये पेशरफ्त है दहशतगर्दी के ऑपरेशंस के खिलाफ। मजीद ब्रिगेड और BLA इन्होंने खुद बहुत से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की जिम्मेवारी कबूल की और अमेरिका पे भी डेफिनेटली ये प्रेशर था कि वो इसको एक्सेप्ट करें कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है। इससे बहुत फायदा होगा। हमारा जो काउंटर टेररिज्म एक कोऑपरेशन है उसमें एक इसको अहमियत मिलेगी। भारत की मुआवनत जो है ऐसे दहशतगर्द तंजीमों की वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर जिस तरह के भारत इसमें एज अ प्रॉक्सी इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसका लिंक अब जब दुनिया को पता चलेगा और उसका कोई टेंजिबल प्रूफ जो हमारे पास है वो हम दुनिया को देंगे तो भारत के लिए अरसा-ए-हाथ उस पर तंग होगा इंटरनेशनल फोरम में। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जर्नल रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना है पाकिस्तान की सफारती और सिक्योरिटी महाज दोनों पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका क्रेडिट हमारी मिलिट्री लीडरशिप को जाता है और भारत का दोहरा चेहरा आलमी सतह पर खुलकर सामने आ गया। भारत पाकिस्तान और खित्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। इस फैसले से भारत को मकरू अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। ये पाकिस्तान की न सिर्फ सफारती महाज पर बल्कि जो सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट है हमारा और जो हम विक्टिम हो रहे हैं जिस वॉर के ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और प्रॉक्सी की कम्बिनेशन का, तो उसके बीच पे ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और ऑफ कोर्स इसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। खासतौर पे ये जो इंटरेक्शंस हुए हैं हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन जो व्हाइट हाउस में हुआ फील्ड मार्शल आसिम साहब का और अभी जो सेंट काप में हुआ है। फिर आपको याद होगा जनरल कुरेला की जो स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने अमेरिकन डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहा था। और अभी लार्जर कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर है कि जो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है और जो पाकिस्तान खासतौर पर जो विक्टिम हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, और पाकिस्तान विल हैव मोर मॉरल डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और ये जो अभी कोलिशन आप कह लें या अगेंस्ट टेररिज्म हमें इस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हमारा मौक़िफ़ अमरीका, यूरोप समेत दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान और आम शहरी शहीद हुए। ये दहशतगर्द डॉलर्स कमाने के लिए मदारस और स्कूलों पर हमले करते हैं। भारत दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग और ट्रेनिंग समेत सब कुछ करता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी दुनिया में रुस्वा हो चुका। दुनिया ने तस्लीम किया जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि भारत से जंग हुई
पीटीआई ने फौज की हिमायत में एक बयान नहीं दिया। पीटीआई जातियात से निकले, पाकिस्तान के मफाद में बात करे। ये कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई ने एक बार भी सियासी डायलॉग की बात नहीं की। बानी हर बात स्टैब्लिशमेंट से करने का कहते हैं। आधी ब्यूरोक्रेसी न सही 25 से 30% करप्ट हैं। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है उतनी कहीं नहीं। हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी करे। मौसम से मुतालिक खबर आपको देंगे। पीटीआई में पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। दुराई चनाब और मुलहका नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। कमिश्नर गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, डिवीजन, जंग, चिन्योट, हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिए गए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के तमाम मुतल्लिका महकमों को मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की गई। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। डीजी पीटीआई का कहना है कि अवाम दरियाओं, नहरों, नदी नालों से दूर रहे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पीटीएम की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। पीटीएम में पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी है। दुराई चनाब और मुलहका नदी नालों में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मौजूद है। दूसरी जानिब सानिया नौमई के 2 मुकदमात का जेल ट्रायल। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा, जबकि शाह महमूद कुरैशी बरी कर दिए गए। अदालत ने आलिया, हमजा और सनम जावेद को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। एटीसी जज लाहौर मंजर अली ने सानिया नौमई के 2 मुकदमात का कोट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। थाना शादमान जलाओ घिराव केस में 41 अफराद नामजद थे। 15 मुलजिमान इश्तिहारी करार, 1 मुलजिम फोत हो गया। अदालत ने एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुना दी। मोहम्मद फहीम कैसर, न्याज अहमद, अली हसन, जैन अली, मोहम्मद असद अली, बिलाल वजाहत को भी 10 साल कैद भुगतनी होगी। आलिया हमजा और सनम जावेद को 5 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। केस में शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। कैंट की बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में 25 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल। अदालत ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा सुना दी। आयशा अली भुट्टा, हाफिज मोहम्मद अरशद, बिलाल बशीर, मोहम्मद कासिम, जैनुल हसन, अली हसन को भी 10 साल कैद भुगतनी होगी। शाह महमूद कुरैशी, अमजद खान, इब्रार अहमद, फैसल मोयुद्दीन, मोहम्मद जमील, सादिया और तस्नीम अख्तर को बरी कर दिया गया। बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में अदालत ने 7 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया था, जबकि 1 मुलजिम इंतकाल कर चुका है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि एक बार फिर पीटीआई की क़यादत को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तहरीक चलेगी, रुकेगी नहीं। हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 8 फरवरी को पीटीआई 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। असद कैसर ने कहा है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। अगर मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक न चलाया तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10 साल की सज़ा हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, जिसने 3 करोड़ वोट लिया था, फिर ईवान में इब्तिदा में 91 वोटों के साथ नुमाइंदगान के साथ बैठी। आज हम ईवान में 76 नुमाइंदगान के साथ बैठे हैं। न सिर्फ ये कि पहले दिन से मैंडेट चोरी हुआ, बट जो मिला हुआ मैंडेट था वो आज तक तस्लीम नहीं हुआ। शर्म होनी चाहिए कि तुम इस तरह बिहेवियर रखते हो, कि तुम्हें पता है कि तुम मुस्तरदशुदा हो। हम अब भी कहते हैं मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ, मुल्क को रूल्स के मुताबिक चलाओ, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करो और एक कौमी एजेंडे पे, जो कि इस मुल्क की इस वक्त जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शरीक हुए। आइंदा ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए टिकटों की तक़सीम पर मुशावरत की गई। हवाले इस रिपोर्ट में देखिए।
मुस्लिम लीग नून के बड़ों की मरी में बैठक, ज़िमनी इंतखाबात, टिकटों की तकसीम पर मुशावरत, दीगर अहम सियासी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक भी शरीक हुए। राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तार, अमीर बकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी ने भी शिरकत की। कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर, अनुशे रहमान, डॉक्टर तौकीर शाह, राशिद नसरुल्लाह और दीगर रहनुमा भी शामिल हुए। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी तबादला ख्याल किया गया।